अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट 2 सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये 3 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई थी उसमें हमने एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व किया था। तो स्टूडेंट्स, ये जो 3 क्वेश्चंस हैं 3, 4 और 5 ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह के ही हैं। इनमें भी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज होता है, तो हमने इन तीनों क्वेश्चंस को सेम उसी मेथड से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस, नई एक्सरसाइजेस का सलूशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें कहता है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन अकरिंग इन द इंटरवल 0 से 2 पाई। तो हमने जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज को, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, बहुत आसान क्वेश्चन है, आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज किया है, इसी तरह इसमें भी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है? सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं हमारा जो गिवन फंक्शन है उसका। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा साइन का, आ जाएगा कॉज एक्स और कॉज का माइनस साइन एक्स। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आ जाएगा और माइनस साइन एक्स का आ जाएगा कॉज एक्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टेशनरी पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टेशनरी पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए हम एफ डैश ऑफ एक्स को इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स है कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो कॉज एक्स इसी साइड पे रहने देते हैं, साइन एक्स दूसरी साइड पे जाके माइनस था तो दूसरी साइड पे जाके प्लस साइन एक्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये साइन एक्स है तो कॉज एक्स दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इस साइड पे हमारे पास 1 रह जाएगा। तो साइन एक्स ओवर कॉज एक्स हमारे पास आ जाएगा टेन एक्स और ये इज इक्वल टू 1 है। अब हमने देखना है कि टेन की किस वैल्यू के लिए हमारे पास 1 वैल्यू आती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप x इज इक्वल टू पाई ओवर 4 इस टेन में पुट करेंगे तो आपके पास 1 वैल्यू आएगी। इसी तरह अगर x इज इक्वल टू 5 पाई ओवर 4 ये 10 में पुट करेंगे तो फिर भी आपके पास आंसर 1 ही आएगा। आप कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास ये 2 स्टेशनरी पॉइंट्स आए हैं, तो हमने क्या करना है, इन दोनों स्टेशनरी पॉइंट्स को सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करना है, तो ये हमें फंक्शन का बिहेवियर दे देगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले x इज इक्वल टू पाई ओवर 4 इस पॉइंट को हम पुट कर देते हैं। तो एट x इज इक्वल टू पाई ओवर 4 इस पॉइंट के ऊपर हम चेक करते हैं फंक्शन का बिहेवियर। सेकंड डेरिवेटिव के अंदर इसको पुट करते हैं f डबल डेरिवेटिव पाई ओवर 4। तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव ये है, तो माइनस साइन पाई ओवर 4 माइनस कॉस पाई ओवर 4। अब आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं कि साइन पाई ओवर 4 की वैल्यू हमारे पास होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये माइनस साथ ही रहेगा, माइनस कॉस पाई ओवर 4 की वैल्यू भी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 ही होती है। इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। और ये जो है लेस देन 0 है, नेगेटिव वैल्यू है, तो लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स जो हमारा फंक्शन है इज मैक्सिमम एट पाई ओवर 4 इस पॉइंट के ऊपर। अब हमें ये पता चल गया है कि एफ ऑफ एक्स इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम है, तो हमने वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पाई ओवर 4 को फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ पाई ओवर 4, हमारे पास आ जाएगा साइन पाई ओवर 4 प्लस कॉस पाई ओवर 4। तो साइन पाई ओवर 4 की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगी, प्लस कॉस पाई ओवर 4 की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगी।
इन दोनों को जब हम एलसीएम लेकर प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/√2। अब ऊपर वाला जो 2 है उसको हम √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं। इन दोनों का आप स्केयर लेंगे तो ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और दोबारा 2 ही आ जाएगा। अब ये √2 ये √2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास √2 आ जाएगा। ये हमने इसलिए किया है कि हमारे पास जो फ्रैक्शन के नीचे है हमें √2 एक्सेप्ट नहीं होता, इसलिए उसको ख़त्म करने के लिए हमने ये किया है। तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई है π/4 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स दूसरी हमारे पास जो x की वैल्यू आई थी 5π/4 था। सेम प्रोसीजर हमने उसके लिए भी करना है। तो एट x = 5π/4 हम वैल्यू चेक कर लेते हैं जी। इसको भी हम सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट कर लेते हैं। हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है माइनस साइन माइनस कॉस, तो 5π/4 = माइनस साइन π/4 माइनस कॉस 5π/4। अब ये माइनस साइन 5π/4 की वैल्यू हमारे पास आती है -1/√2। कैलकुलेटर से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। माइनस cos 5π/4 की वैल्यू भी -1/√2 आती है। आप कैलकुलेटर से इसको फाइंड कर सकते हैं। माइनस माइनस प्लस 1/√2 प्लस 1/√2 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगी 2/√2 जो कि ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसका मतलब है हमारा जो फंक्शन है f(x) वो इस पॉइंट के ऊपर मिनिमम है। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट के ऊपर अपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन हमारे पास ये है तो हम इस फंक्शन के अंदर ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 5π/4 ये वैल्यू पुट कर दी जाएगी। तो ये साइन 5π/4 प्लस कॉस 5π/4 आ जाएगा। अब साइन 5π/4 की वैल्यू होती है -1/√2 और कॉस 5π/4 की वैल्यू हमारे पास होती है -1/√4। तो ये प्लस माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये -2/√2 आ जाएगा। तो सेम जिस तरह इसको हमने कैंसिल किया था तो -√2 आ जाएगा। ये है वो मिनिमम वैल्यू जो f(x) की आती है। तो हमें उसने कहा था इसकी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करें। ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई है और ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई है। यही हमने फाइंड करना था, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है शो दैट y = ln(x/x) हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x = e। कहते हैं ये जो फंक्शन है y = ln(x/x), इससे पहले हमें उसने फंक्शन f(x) की फॉर्म में दिया था। f(x) हो या y हो, फंक्शन का नाम आप कोई भी रख सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। y = ln(x/x) ये हमारा फंक्शन है। हमने ये प्रूव करना है कि x = e, इसके ऊपर इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम उसी तरह क्वेश्चन है। इसके ऊपर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं y = अब ये देखें ऊपर भी हमारे पास x का फंक्शन है और नीचे भी हमारे पास x का फंक्शन है। तो इसके ऊपर हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। क्वोशिएंट रूल के थ्रू इसकी हम डेरिवेशन कर लेते हैं। क्वोशिएंट रूल ये कहता है नीचे वाले का स्केयर और नीचे वाला वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव। ऊपर है ln(x), उसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 1/x माइनस ऊपर वाला वैसे ही ln(x) वैसे ही आ जाएगा और नीचे वाले का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 1, x का डेरिवेटिव 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। ये x से कट जाएगा, 1 रह जाएगा माइनस ln(x) 1 से मल्टीप्लाई होके ln(x) हो जाएगा ओवर x² आ जाएगा। तो ये हमारे पास y का फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है। dy/dx कह लें इसको या y' कह लें। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा y'= अब देखें ये दोबारा ऊपर भी x का फंक्शन है, नीचे भी x का फंक्शन है, तो इधर दोबारा क्वोशिएंट रूल ही लगेगा। तो स्टूडेंट्स क्वोशिएंट रूल के मुताबिक हमारे पास आ जाएगा नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला वैसे ही
और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर हमारे पास है 1 माइनस एल एन एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स आ जाएगा, माइनस ऊपर वाला वैसे ही 1 माइनस एल एन एक्स और नीचे वाले का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2x। तो स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 2x। इस 2x को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 1 के साथ और माइनस माइनस प्लस 2x ln x, ये हमारे पास आ जाएगा ओवर हमारे पास x की पावर 4 आ जाएगा। अब इसकी कटिंग हो जाएगी, x स्क्वायर से कट जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस x माइनस 2x प्लस 2x ln x ओवर x की पावर है 4। तो स्टूडेंट्स ये माइनस 2x और माइनस x माइनस 3x आ जाएगा प्लस 2x ln x ओवर x की पावर 4। ये y का डबल डेरिवेटिव हमारे पास आ गया है। सिंगल डेरिवेटिव हमारे पास ये था, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये है। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो फॉर स्टेशनरी पॉइंट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं जी। तो f डैश ऑफ x हमारे पास आया था या y डैश, दोनों एक ही चीज़ हैं, ये आ गया 1 माइनस एल एन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये दूसरी साइड पे जाके एक्स स्क्वायर उधर 0 हो जाएगा तो 1 माइनस एल एन एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और एल एन एक्स दूसरी साइड पे चला जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस एल एन एक्स। अब स्टूडेंट्स इस 1 को हम लिख सकते हैं एल एन ई। एल एन ई की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो इस 1 की जगह पे हमने एल एन ई लिख दिया है और दूसरी साइड पे एल एन एक्स वैसे ही लिखा रहने दें। इसको हमने एल एन ई की फॉर्म में इसलिए लिखा है कि दूसरी साइड पे हमारे पास एल एन एक्स है। अब क्या होगा, एल एन एक्स से कट जाएगा तो हमारे पास x इज इक्वल टू ई आ जाएगा। तो ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट आया है। अब इसको हम सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट कर देते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव स्टूडेंट्स हमारे पास ये था, इसके अंदर इस पॉइंट को हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू ई। इधर x है तो e आ जाएगा, इधर भी x e आ जाएगा, इधर भी x e आ जाएगा, इधर भी x e आ जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव में जब पुट होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 3e प्लस 2e ln e प्लस 2e ln e ओवर e की पावर हमारे पास 4 आ जाएगी। अब देखें माइनस 3e ऐसे ही रहेगा और 2e भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन ln e की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, उसने 2e के साथ मल्टीप्लाई होके 2e आ जाएगा, e की पावर 4 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी माइनस 3e प्लस 2e, माइनस e आ जाएगा ओवर e की पावर 4। y का डबल डेरिवेटिव उसमें हमने x इज इक्वल टू ई पुट किया है। तो इसको हम जब कटिंग करेंगे तो ये माइनस 1 ओवर e की पावर 3 आ जाएगा और इसके साथ माइनस है तो ये लेस देन 0 है। तो इसका मतलब है f ऑफ x जो हमारे पास y था उसको y भी कह सकते हैं, हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू e। यही हमने प्रूव करना था स्टूडेंट्स। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, कोई भी इसमें तब्दीली नहीं है, सिर्फ इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन यूज हुआ है, तो इसलिए इसमें आपको देख के थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, बाकी मेथड बिल्कुल वही है। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें कहता है y इज इक्वल टू ई की पावर x है। इसमें आपने शो ये करना है इसकी वैल्यू मिनिमम है एट x इज इक्वल टू 1 ओवर e के। तो बिल्कुल सेम इसी तरह ही क्वेश्चन है, इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव लेना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपको पता है जब पावर में x आ जाए तो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं ले सकते। तो ये हम पीछे एक्सरसाइजेज में सीख चुके हैं कि जब पावर में x आ जाए, वेरिएबल आ जाए, तो फिर हमें लॉगरिथम यानी ln अप्लाई करना पड़ता है, ताकि लॉगरिथमिक की जो प्रॉपर्टी है कि पावर को वो पीछे ले आता है, तो उस पावर को पीछे लेके जाया जाए।
तो फिर उसके बाद हम उसकी डेरिवेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें हम ln दोनों साइड पे अप्लाई कर देते हैं। ln y इज इक्वल टू ln x और इसकी पावर है x। अब log की प्रॉपर्टी है वो पावर को पीछे ले आता है, तो ये आ जाएगा x ln x, तो ln y ऐसे ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स इसकी हम अब डेरिवेशन कर लेते हैं। ln y का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/y और मजीद इस y का डेरिवेटिव dy/dx आ जाएगा। अब ये x है और इसके साथ ln x है, दो सेपरेट फंक्शंस हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव 1/x प्लस दूसरा वैसे ही, पहले का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। इसकी कटिंग हो जाएगी तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ln x। तो ये हमारे पास था 1/y dy/dx। तो स्टूडेंट्स हमें चाहिए dy/dx, ये y दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा था तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस ln x आ जाएगा। अब y की वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे। अब y की वैल्यू हमारे पास है y इज इक्वल टू x की पावर x, तो ये हम पुट कर देंगे 1 प्लस ln x। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है। तो स्टूडेंट्स अब हम अगेन इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, अगेन इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव लेने के लिए। तो इसका डबल डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा, इसको y डैश भी लिख सकते हैं। तो ये देखें, ये पहला फंक्शन है, दूसरा फंक्शन ये है, तो डबल डेरिवेटिव आएगा, पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 1 प्लस ln x, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 1/x, तो 1/x आ जाएगा, प्लस दूसरा वैसे ही, पहले का डेरिवेटिव। अब पहला क्या है, x की पावर x, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया था, x की पावर x था ना y, उसका डेरिवेटिव हमारे पास आया था x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x, x की पावर x इंटू ln 1 प्लस ln x। स्टूडेंट्स मैं अगेन आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ये हमारे पास है पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा, प्लस दूसरा वैसे ही, तो पहला ये है, इसका डेरिवेटिव हमने लेना है। अब ये क्या था y, इसका डेरिवेटिव क्या आया था, ये इक्वेशन 1, ये सारा इसका डेरिवेटिव है, y का डेरिवेटिव x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x, तो ये हमने सारा लिख दिया है। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए पहला जो डेरिवेटिव है उसको इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो फॉर स्टेशनरी पॉइंट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x, इसको इज इक्वल टू हम पुट कर देते हैं। अब देखिए ये x की पावर x, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, किसी भी वैल्यू के लिए 0 नहीं हो सकता। लेकिन 1 प्लस ln x ये 0 हो सकता है। तो स्टूडेंट्स 1 प्लस ln x इज इक्वल टू 0 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ln x इज इक्वल टू -1, ये 1 दूसरी साइड पे जाके -1 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं ln x इज इक्वल टू -ln e। इस 1 की जगह पे दोबारा हम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ln e पुट कर देंगे। अब ये हमने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि वो अपने पीछे जो होता है उसको पावर में ले जाता है, तो ये आ जाएगा ln e की पावर -1, तो ln x आ जाएगा, तो ln से कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू e की पावर -1 आ जाएगा, जिसको हम x इज इक्वल टू 1/e भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट आया है। इसी के गिर तो हमने प्रूव करना था मिनिमम वैल्यू देता है, इसको हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर देते हैं। हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है y डबल डेरिवेटिव, इधर जहां x होगा उधर हमने 1/e पुट कर देना है, तो x 1/e, इसकी पावर भी 1/e आ जाएगी, प्लस 1 प्लस ln x, इसकी जगह पे 1/e आ जाएगा, और 1/e इसकी पावर 1/e आ जाएगी, 1 प्लस ln 1/e, जहां x था वहां हर जगह पे हमने 1/e पुट कर दिया है।
तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो 1/e की पावर 1/e, 1/e की पावर 1/e दोनों में है, तो कॉमन ले लेते हैं। 1/e इसकी पावर 1/e कॉमन ले लिया, तो इधर हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई आपस में हो गए 1 प्लस ln 1/e, इसका हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस ln 1/e को हम e की पावर -1 भी लिख सकते हैं। अब क्या होगा, 1/e इसकी पावर 1/e है, तो 1 प्लस 1 माइनस ln e हमारे पास आ जाएगा, ये पावर पीछे आ गई है और इसका स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स ये 1/e इसकी पावर 1/e ऐसे ही आएगा, और ये 1 प्लस 1 माइनस ln e, 1 माइनस ln e की वैल्यू होती है 1, उसका स्क्वायर, तो ये 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, तो 0 प्लस 1 1, तो ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1/e इसकी पावर 1/e ही आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो पावर की फॉर्म में वैल्यू है हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, तो इसलिए इसका मतलब है सो y हैज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1/e। तो स्टूडेंट्स यही हमने प्रूव करना था। इधर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। लास्ट पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। नई एक्सरसाइजेज हम साथ साथ अपलोड करते जा रहे हैं। हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।